बेचारी का तो कोई दोष नहीं, राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। सब बेकार बातें, झूठी बातें बीजेपी की। ये आरएसएस वाले शुरू से झूठ बोलते रहे, उन्हीं के चेले हैं बीजेपी वाले। एनडीए सरकार जो मोदी जी की सरकार है उसका ध्यान इस बजट में भी पिछली बार की तरह जरूर फोकस में रहेगा। देश में बहुत सारे हिस्टोरिकल स्टेप्स लिए गए, कई बातें उन्होंने बताई, कैसे देखते हैं? मैं देखिए, बेचारी का तो कोई दोष नहीं, राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था, हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल, आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की, ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की, ये बात करते नहीं है। जो ये निर्णय लिए वो निर्णय आज तक क्या हुआ? नोटबंदी के बाद देश कहाँ है? ऊर्जा स्रोत में क्या है? महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? आम आदमी पर बोझ क्यों है? महिलाओं की स्थिति क्या है? ये तो बस गुणगान करना है। आप विशेष राशि दोगे नहीं, विशेष पैकेज दोगे नहीं। आप पूर्वांचल के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करिए। पूर्वांचल की जो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति पर जो गरीबी है, पलायन है, उस पर आपको पूर्वांचल को लेकर के एक मंत्रिमंडल बनाना चाहिए ताकि उसकी आर्थिक आजादी, उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके। तो मेरा तो डिमांड है हर कीमत पर। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा? बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है। गोनू झा के तरह जिस थाली पर बैठते हैं काटते हैं, यही तो एनडीए है, यही तो बीजेपी है। दिल्ली को कबार खाना बना के रखा है। जब दिल्ली देख लीजिए, देश को देख लीजिए। खाली झूठ बोल रही है सरकार। जब उम्मीदवार थे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के, तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि डॉलर को ठीक करूंगा, रोजगार हर साल 2 करोड़ दूंगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, डीजल पेट्रोल के दाम आधे करूंगा। सब बेकार बातें, झूठी बातें बीजेपी की। ये आरएसएस वाले शुरू से झूठ बोलते रहे, उन्हीं के चेले हैं बीजेपी वाले। इनका काम ही यही है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं करो। तो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नहीं मिलने वाला, कोई महंगाई पे रोक नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर किसी की सैलरी 20 लाख रुपए है, 30% उस पर टैक्स लग गया तो 6 लाख रुपए चला गया, यानी कि 3.5 महीने की सैलरी चली गई उसकी, साल की 4 महीने की चली गई, ठीक है, तो बची 8 महीना। उसके बाद 18% जीएसटी है, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वर्चुअल टैक्स है, खाने पीने का सामान, आटा, चावल, दही, घी, अचार, सब पर टैक्स। तो बचा क्या? 50%। तो 20 लाख का आदमी के हाथ में बचता है 7 या 8 लाख रुपया। ये तो सरकार है। इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? हम तो कुछ नहीं रखते। केवल हिंदू मुसलमान, मीट, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, भैंस उठा के ले जाएगा। क्या ये भाषा अच्छी लगती है? देश में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, और हिंदू मुसलमान है, करते रहो, उसी को जीतते रहो। हिटलर क्या करता था? सुबह एक रेडियो पे झूठ बोलता था, शाम तक झूठ चलता था, लोग समझते थे यही सच है। क्या हुआ महाकुंभ में? लोग मर गए। आस्था का पर्व 144 साल के बाद अवसर आया डुबकी मारने का, और ये राजनीति करते रहे वहां। इन्होंने आस्था को राजनीति बना दिया। ये राजनीति आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही है, शुरू से कर रही है। मुझे समझने में देर हो गई। राहुल गांधी जी को याद होना चाहिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने गंगा की सफाई का सबसे पहले अभियान शुरू किया था। उन्होंने अपना योगदान किया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकारें रहीं। 91 से 96 तक नरसिम्हा राव जी रहे, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी रहे। क्या कर लिया? जरा ये तो बोले ना पहले। पानी कहां से आ रहा है? दिल्ली का अपना पानी है क्या? हरियाणा से आता है?
और वजीराबाद में घुसता है और आगे उखला के बाद निकल जाता है। वो तो बोले उनकी सरकार थी तो कितने दिन रहने में, बीजेपी वालों की सरकारें हैं, तो सवाल तो उनसे पूछो ना। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि सभी पार्टियां इंडिया ब्लॉक में बराबर हैं और किसी को बड़ा छोटा करके आंक नहीं सकते आप। जो पार्टी जहां पर मजबूत हैं उनको कांग्रेस समर्थन करना चाहिए। वैसे भी ये बात समझ नहीं रहे कि उनकी ही वोट में सेंध बीजेपी मार रही है। हमारे वोट में तो मारा नहीं, टीएमसी के वोट में, बीजेपी ने तो कांग्रेस में ही सेंध मारा है। तो जब इनकी थोड़ा अकल खुल जाए तो बढ़िया रहेगा। पिछली बार भी बजट में बिहार के ऊपर विशेष ध्यान प्रधानमंत्री जी का रहा। बिहार हमेशा से हम लोग की पार्टी, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे। बिहार से हमेशा ये आवाज उठता रहा, लेकिन अब क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है तो हम लोगों ने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज, विशेष ध्यान देना चाहिए। कि बहुत सारे पैरामीटर में दिखाई पड़ता है कि नेशनल एवरेज से हम लोग कैच नहीं किए हैं अभी भी, लेकिन बिहार बेहतर परफॉर्म कर रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी भी लो बेस है। तो उसके लिए एक जरूरी है कि सर्टेन एरिया में, अब इतना बड़ा एरिया में फ्लड आता है बिहार में, और ये वो बिहार का उसमें कुछ नहीं है, सारा पानी नेपाल से आता है। तो वो अब इंटरनेशनल इशूज है, तो हम लोग हमेशा रेज करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान है, गृह मंत्री जी का भी ध्यान है कि वो एड्रेस होना चाहिए कि अगर 2/3 पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है तो। पिछली बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उसका एड्रेस भी किया है। तो बिहार की अपेक्षाएं बजट से बहुत है, बड़ा थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, और निश्चित रूप से एनडीए सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसका ध्यान इस बजट में भी पिछली बार की तरह जरूर फोकस में रहेगा। भाई मैंने ऐसा राजनीति में तो सिंगल पीस है ना, वो जो जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दिए, और इतना बड़ा झूठ। और उस स्टेट से, सही बात है, हम लोग जिस स्टेट में जन्म लिए हैं बिहार से, बिहार के बारे में कोई कुछ कहेगा तो हम लोगों को खराब लगता है। कभी अपने स्टेट के बारे में कोई कुछ कहे तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और अपने उस स्टेट हरियाणा के बारे में, जहां को शायद रहने वाले हैं, इस तरह की भाषा, इतना बड़ा झूठ बोलना, इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो एक्सपोज हो गए पब्लिक में भी, और दिल्ली की जनता जो देख रही है, जो चुनाव होने वाला है इस बार, उनका दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है, वो खुद भी चुनाव हारेंगे।